बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे हुकूमत का तारीखी रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। 60,000 तक आमदन वालों के लिए मुफ्त आटे की मंजूरी दे दी गई है। एक खानदान को शनाख्ती कार्ड पर 10 किलो के 3 थैले मिलेंगे। मुफ्त आटे की फ्राहमी का 25 शुबान से आगाज किया जाएगा। मखसूस करियाना स्टोर, ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर से आटा मिलेगा। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं हुकूमत का तारीखी रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। 60,000 तक आमदन वालों के लिए मुफ्त आटे की मंजूरी दे दी गई है। एक खानदान को शनाख्ती कार्ड पर 10 किलो के 3 थैले मिलेंगे। मुफ्त आटे की फ्राहमी का 25 शुबान से आगाज किया जाएगा, जबकि मखसूस किराना स्टोर, ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर से आटा मिलेगा। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए सरकारी आटे का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। मुल्तान में 10 किलो थैले के लिए शहरी धक्के खाने पर मजबूर। घंटों इंतजार के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दिहाड़ी कमाई या आटा खरीदे, मजदूर तबके की दुहाइयां। आपको बता रहे हैं महंगाई के सताए आवाम के लिए सरकारी आटे का हसूल कड़ा इम्तिहान बन चुका है। मुल्तान में 10 किलो थैले के लिए शहरी धक्के खाने पर मजबूर हैं। घंटों इंतजार के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दिहाड़ी कमाई या आटा खरीदे, मजदूर तबके की दुहाइयां। सस्ता आटा खरीदना मुल्तानियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बाइस शहरी सरकारी आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि मजदूर तबका दिहाड़ी कमाई या आटा खरीदने के लिए दिन भर ख्वार होता रहे। अब गरीब बंदा तो बहुत तंग है। दिहाड़ी छोड़ते आटा ले जाता है, बस एक दिन काम करता है, एक दिन आटा लेते हैं। बूढ़े आदमी है, सुबह से लेके हुए लाइन में, पता नहीं आटा मिलता भी है कि नहीं मिलता। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई और सिस्टम करे, इस तरह तो काम खराब है। खवातीन का कहना था कि वो दूर दराज इलाकों से आटा खरीदने आते हैं, जबकि यहाँ पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी में लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। मिलते पैन साक नहीं मिल रहा। मैसेज की इनको सारी इतने मेरा खावन बीमार आते, उल्टियां खून देने वाली है लाइन में रोटी दे पर। इस तरीके तो गिनना ही पड़ेगा। बच्चों का पेट तो पालना है, बच्चों को तो खिलाना है। जिन्होंने बाप सिर तो नहीं होता उनको तो खिलाना, मार नहीं खिलाना होता है। तो वह इस तरीके पेट हाल भी खाली पेट रख के रोजे रखते पे खेन में आटा बन बोसन भी चोचा। शहरी हलकों ने बरहमी का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से आटे की बाआसानी फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ हसन मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मियावाली से, जहां हिंदूमत की निशानियां आज भी मौजूद हैं, मगर महकमा आसार कदीमा और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस कीमती असासा ज़ाया होने का खदशा बढ़ गया है। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में मौजूद मंदिर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मजीद इस रिपोर्ट में। मियावाली में हिंदू मत की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। हम मौजूद हैं एक ऐसे मंदिर में जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। हमारे साथ रहिएगा, आज हम आपको इस मंदिर की तारीख के हवाले से बताएंगे। मियावाली शहर में हिंदुओं की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। जिले इंतजामिया और महकमा आसार कदीमा की नाअहली के बायस गवर्नमेंट MC स्कूल में मौजूद मंदिर खंडर का मंजर पेश करने लगा। टीचर मोहम्मद अफजल खान ने बताया कि इस मंदिर की बाकायदा हिस्ट्री नहीं, सिर्फ तख्तियों पर दर्ज तारीख से पता चलता है कि इसकी आखिरी ताज़ीन आराज 85 साल कबल की गई, जबकि मंदिर सदियों पुराना है। इस मंदिर की बहुत सारी ज़मीन है, आसपास 2 स्कूल भी हैं, एक हेल्थ सेंटर भी है, दोनों साइडों पर बाज़ार भी है। लेकिन मंदिर की जो मौजूदा पोजीशन है ना, वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। अगर महकमा या महकमा आसार कदीमा या हमारा अपना एजुकेशन का महकमा हमारे स्कूल इंतजामिया के हवाले करता है मंदिर, तो इसकी मेंटेनेंस भी होती, इसकी देखभाल भी होती और इसको बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। स्कूल क्लर्क जफर इकबाल ने बताया कि आज तक मंदिर की देखभाल के लिए कोई इदारा नहीं आया। अगर स्कूल इंतजामिया के हवाले भी किया जाता तो मंदिर की ये सूरत हाल न होती। जो तख्तियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, इनसे हमने हिसाब लगाया है गूगल पे, जो सम्मत या सिमत लिखा हुआ है, महीना या साल और लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से ये तख्तियों की तारीख पता चलता है कि ये 80-85 साल पुरानी हैं। अगर इसको मेंटेन रखा जाता तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज भी यहाँ हर साल कोई ना कोई हिंदू आ जाता है इसे देखने के लिए, पुराना बुजुर्ग, और वो बड़े खुश होते हैं इसे देखकर। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल, MC प्राइमरी स्कूल बॉयज और गर्ल्स मंदिर की अराजी पर कायम है। अगर महकमा आसार कदीमा इस मंदिर पर तवज्जो देता तो इस मंदिर की हालत कुछ और होती
اور یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہوتا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے۔ پنجاب میں 30 اپریل کو انتخاب کا معاملہ، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج دوسرا روز تھا۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ملتان سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری۔ پنجاب میں انتخابات کا میدان 30 اپریل کو سجے گا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ جاری۔ دوسرے روز بھی کئی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پی پی 214 سے پیپلز پارٹی کے 2 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم گیلانی صاحب کی سرپرستی میں، بلاول بھٹو صاحب کی، زرداری صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم الیکشن ون کر کے، اور یہ میں انشاءاللہ جیت میں گیلانی صاحبان کے نام، بھٹو صاحب، بی بی صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج کوئی پیپل پارٹی اقتدار میں نہیں ہے، آج ہم سیٹ نکال کر دیں گے۔ میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، انشاءاللہ وقت بدل چکا ہے، لوگ پی ٹی آئی سے تنگ آ چکے ہیں، نون لیگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگلا دور پاکستان پیپل پارٹی کا دور ہے، اگلا آصف علی زرداری صاحب کا دور ہے۔ ملتان کے حلقہ پی پی 215 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 امیدواروں سید بابر شاہ اور شیخ عمران ارشد نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ہم سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ہی کاغذ جمع ہوئے ہیں اور دوسرے بھی مسلم لیگ نون کے ہی کاغذ جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون الیکشن ہی لڑنا چاہتی، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، شور و گل کچھ اور ہے۔ شور ڈالنا اور کام کرنا، اس میں کافی سارا فرق ہے، اور الحمدللہ مسلم لیگ نون الیکشن لڑنا بھی جانتی ہے اور جیتنا بھی جانتی ہے۔ پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحبزادے زین قریشی نے پی پی 217 جبکہ ڈاکٹر روبینہ کوثر نے پی پی 213 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کل آخری روز ہے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ شیخ زید ہسپتال میں فارمسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کی گہما گہمی، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحیم یار خان کے فارمسٹ نے دی نیشنل فارمسٹ گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدارتی امیدوار پروفیسر ڈاکٹر فرقان ہاشمی کا کہنا تھا کہ ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد فارمسٹ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے گہما گہمی شروع۔ دی پروفیشنل فارماسسٹ گروپ کے امیدواروں نے الیکشن مہم شروع کر دی۔ امیدواروں نے شیخ زید ہسپتال میں فارماسسٹ سے ملاقاتیں کی اور اپنے منشور سے آگاہ کیا۔ صدارتی امیدوار پروفیسر ڈاکٹر فرقان ہاشمی کا کہنا تھا کہ ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ شعبہ میں فارماسسٹ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے صوبائی اور مرکزی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں فارماسسٹ تقریباً اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو 28,000 کے قریب رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے آبویسلی بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ جہاں بھی سسٹم ہو تو وہاں مسائل کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے پورا ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے۔ رحیم یار خان کے فارماسسٹ نے دی پروفیشنل فارماسسٹ گروپ کے حمایت کا اعلان کر دیا۔ شیخ زید ہسپتال سے تعلق رکھنے والی راحت رمضان ایگزیکٹو سیٹ کے لیے دی پروفیشنل فارماسسٹ گروپ سے حصہ لیں گی۔ اس الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو فارماسسٹ کمیونٹی ہے ان میں اویئرنیس ہو کہ اپنے پروفیشن کے لیے دن رات ان لوگوں نے کام کرنا ہے، اور الیکٹ ہونے کے بعد جو ہمارے پروفیشنل لوگوں کے معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو ہم نے فرنٹ پہ لے کر آنا ہے۔ پنجاب لیول پر جو ہمارے فارمیسی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان میں پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایز دا فیمیل ایگزیکٹو ممبر، اور امید ہے کہ ہم لوگ اپنے فارماسسٹ کی جو مین مینیفیسٹو ہے کہ ان کی ریکگنیشن ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں اور جس طریقے سے ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، وہ ایک ہم سینٹرل لیول پر ایک کاز بنا کر اس کے اوپر کام کریں گے۔ دی پروفیشنل فارماسسٹ گروپ نے سروس اسٹرکچر کی بہتری، نان پریکٹس الاؤنس تنخواہوں کے ساتھ ہاؤس جاب اور ڈرگ سیلز رول ریوائز کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب میں صفائی کا مثالی نظام بنانے کی تیاریاں۔ سرائکی خطے کے بڑے شہروں میں صفائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار، اسپانسرشپ کے ذریعے گلیوں کو ماڈل سٹریٹس بنایا جائے گا۔ ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں ماڈل سٹریٹس کے لیے اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری جنوبی پنجاب سے ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات۔ فنڈز ملتان نیچرل شیپ کیسنگ ایسوسی ایشن فراہم کرے گی۔ پہلے مرحلے میں ملتان جلانی روڈ کو ماڈل روڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہے۔ صدر ملتان نیچرل شیپ کیسنگ ایسوسی ایشن سمیت دیگر بھی ہمراہ ہوں گے۔ مینیجر MWMC آپریشنز انوار الحق بھی ملاقات میں موجود۔
मुल्तान में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए सीटीओ राम नई शाहिद इन एक्शन है। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर एहलकारों की वेलफेयर के लिए भी कोशा है। सीटीओ ने शहर के अहम चौकों पर एहलकारों को धूप से बचाने के लिए छतरियां देने की मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम का आगाज एसपी चौक से किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए सीटीओ राव नईम शाहिद मैदान में आ गए। अहम चौकों और शाहराहों पर एहलकारों को धूप से बचाने के लिए छतरियां देने का आगाज कर दिया गया। जिन मुलाजमान ने अफसरान ने ट्रैफिक को मैनेज करना है, उनकी सेहत का, उनकी जानो माल का ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए जो मौसमी असरात हैं, मुल्तान की जो गर्मी है बढ़ती हुई, इस हवाले से पानी की फराहमी, छतरियों की फराहमी, ताकि ताज़ा दम होकर ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का इस मौके पर कहना था कि एहलकारों की सेहत और जानो माल का तहफुज उनकी जिम्मेदारी है। एहलकारों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का इंतजाम और छतरियां देने का फैसला किया है। इस वक्त एसपी चौक, 9 नंबर चुंगी, कचहरी चौक, ये हमने 3 चौक एज अ स्पेसिमन लिए हैं। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह ट्रैफिक किट के साथ नौकरी करेंगे। और वो ट्रैफिक किट लाजमी बात है 6 घंटे 8 घंटे तो नहीं पहनी जा सकेगी, लेकिन उसको वो चेंज ओवर देता रहेगा उसका सुपरवाइजर इंचार्ज जो है ट्रैफिक चौक का। एहलकारों को इस तरह की सहूलियात देने से यकीनन ट्रैफिक मसाइल हल होंगे और एहलकारों का हौसला बुलंद होगा। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ हसन मलिक, मुल्तान। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान का जिद्दत की जानिब एक और कदम। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नामियाती खाद को जल्द तैयार करने का कामयाब तजुर्बा। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों की आसानी के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान का बड़ा कारनामा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नामियाती खाद को जल्द तैयार करने का कामयाब तजर्बा किया। कंपोस्ट विंडरो टर्नर मशीन ऑक्सीजन को मट्टी में 10% बढ़ाकर नामियाती खाद की तैयारी का अमल तेज करती है। इंजीनियर डॉक्टर सरफराज हाशिम का कहना था कि ये मशीन कार्बन और नाइट्रोजन की मिकदार को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके नामियाती खाद तैयार करती है। इससे काश्तकारों के इजाफी वसाइल और वक्त भी बचेगा। इसका फायदा हमें ये होता है कि एक तो जो CN रेशियो है वो एक यूनिफॉर्म होती है, और दूसरा ये है कि जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो भी जल्दी तैयार हो जाता है। अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो ये तकरीबन 6 से 7 मंथ तक जाता है, लेकिन विंडरो टर्नर को यूज़ करने से जस्ट 32 से 45 डेज के दरमियान ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। कंपोस्ट विंडरो टर्नर नामियाती खादों की तैयारी में मुतवाज़न दर्जा हरारत की फराहमी में मदद देती है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, मुल्तान।